बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन। मैं हूं सैयद अयाज बुखारी। यूट्यूब पे नया मगर टिकटॉक और फेसबुक पे पुराना। अपने चैनल सेफ ड्राइव पीके में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुब्हानल्लज़ी सखरलना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीना व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो गाड़ी चलाते हुए खामोशी से दिल में अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द जारी रखें। ये बायस से रहमत होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से गैबी मदद भी आपको मिलती रहेगी। पावर, गाड़ी के पावर चेक करना। आइए दोस्तों, ये आपको समझाते हैं आज। पावर गाड़ी के वो पुर्ज़ाजात चेक करना जो रोज़मर्रा ज़रूरी होते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे पावर इन तमाम पुर्ज़ाजात को चेक करने का मुख़फ़्फ़िफ़ बनाया गया है। पावर से POWER। इससे P से मुराद है पेट्रोल, पेट्रोल से फ्यूल, तमाम फ्यूल जो गाड़ी में फ्यूल इस्तेमाल होते हैं किसी भी किस्म की है, चाहे वो गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इस सब को P से पहले उसका पेट्रोल या फ्यूल चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है O से है ऑयल। गाड़ी के अंदर जितने किस्म के ऑयल इस्तेमाल होते हैं उनमें मोबिल हो गया, पावर ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, ग्रीस हो गई, जितने इस किस्म के चिकनाहट वाले ऑयल इस्तेमाल होते हैं ओ से ऑयल जितनी जगहों पे ये इस्तेमाल होते हैं तमाम को चेक करना होता है। ये रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। इसके बाद आ गया W से है वाटर। वाटर में पानी जितनी जगहों पे इस्तेमाल होता है गाड़ी में, चाहे वाइपर के लिए होता है, चाहे इंजन में, रेडिएटर में होता है, ये चेक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद है ई से इलेक्ट्रिक, यानी गाड़ी के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, बैटरी है, बैटरी का पानी है, फ्यूज़ हैं, उसके साथ जितने रिलेटेड चीज़ें हैं गाड़ी को चलाने से पहले वो चेक करना ज़रूरी होती हैं। इसके बाद है आर से है रबड़ की तमाम वो पुर्ज़ाजात जो गाड़ी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। सबसे पहले हैं टायर, बेल्ट हैं आपकी, कुछ वाचलें हैं कुछ जगहों पे, या रबड़ की तमाम इस्तेमाल होने वाले रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ये चेक करना ज़रूरी होती हैं। इन सब का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मुख़फ़्फ़िफ़ बनाया गया है पावर, यानी गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी के पावर चेक करने चाहिए। तो स्टीयरिंग व्हील को इस्तेमाल करने का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आज महफूज तरीका जो है स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने का, उससे मुतालिक आज बात करते हैं, आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील जो होता है, बेसिक जो घड़ी है सुई वाली, इसकी सुइयाँ जो 10:10 पे, ये देखें यहाँ 10:10 पे सुई वाली घड़ी का जो वक्त होता है, मिनट और घंटे वाली सुई जो होती है 10:10 पे, ये पकड़ने का सही तरीका है। और जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो ये दोनों हाथ इस तरीके से यहाँ पे पकड़ने चाहिए, इससे आपकी ग्रिप मजबूत रहेगी। अगर आप यहाँ पकड़ के बैठते हैं, ऐसे पकड़ के बैठते हैं या एक हाथ पकड़ के बैठते हैं तो ये इंतहाई गैर महफूज तरीका है। इसमें ये हो सकता है कि आपका खुदा न खास्ता फ्रंट व्हील ब्रस्ट हो जाए तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप ऐसे पकड़ के बैठते हैं, ऐसे पकड़ के बैठते हैं तो गाड़ी चलते हुए स्लो है, तेज़ है, कोई खड्डा है, कोई ईंट आ जाती है फ्रंट टायर के नीचे, एकदम से व्हील घूमेगा, जिससे क्या होगा, कुछ पावरफुल गाड़ियां होती हैं आपका बाजू भी निकल सकता है, इतनी ज़ोरदार झटका लगाता है ये। तो ये आपका बेहतरीन बेस्ट तरीका है सही स्टीयरिंग को पकड़ने का, इस्तेमाल करने का। उसके बाद इसको एडजस्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं, ये देखें, जहाँ पे आप महफूज समझें, बेहतर समझें,
एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट यहाँ से आपका वक्फा होना चाहिए कमोबेश, ये देख लें 3 से 4 इंच का जो है ना, 4 इंच तक का, 3 इंच से कम वक्फा नहीं होना चाहिए आपके स्टीयरिंग का, क्योंकि खुदा ना खास्ता गाड़ी आगे पीछे कहीं कुछ हो जाता है तो यहाँ से आप एडजस्ट करके या बाहर निकल सकें। ये महफूज तरीका है जी। तो दोस्तों बात कर रहे थे स्टीयरिंग की। अभी मोड़ में स्टीयरिंग पे क्या करना चाहिए कि मोड़ काटते हुए स्टीयरिंग को आपको इस तरह घुमाना है कि देखें जैसे अब ये स्टीयरिंग को इस तरह घुमाना है मोड़ काटते हुए। ये देखें, ये आपको लग ऐसे रहा होगा कि जैसे कोई बेडफोर्ड रॉकेट ट्रक या कोई मैनुअल स्टीयरिंग वाली गाड़ी का स्टीयरिंग काटा जा रहा है, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। कोई भी गाड़ी है, आप अपनी आदत पकाएं कि स्टीयरिंग को जब भी काटें इस तरह से काटें। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि आपकी जो स्पीड है ना, मोड़ के मुताबिक स्पीड नहीं बढ़ेगी। जैसे जितनी मोड़ है उतना ही आपकी गाड़ी की स्पीड रहेगी, ठीक है। अगर आप इस तरह से काटते हैं, इस तरह से, या दोनों कैंची बना के हाथ काटते हैं, तो फिर आपकी गाड़ी की स्पीड मोड़ में जितनी ज़्यादा सख्त मोड़ होती है उसके मुताबिक आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। ये देखें, ये ऐसे, इससे आप स्पीड कंट्रोल में रख सकते हैं, आपकी स्पीड कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं गियर शिफ्टिंग की। गियर लीवर पे हाथ इस तरह आपने रखना है, इस तरीके से, और आपकी कोनी ये ऐसे होनी चाहिए। गियर आपका सॉफ्ट लगेगा, आसानी से लगेगा। ये इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कोनी, गियर लगाते हुए ये कोनी इधर ना लगे, ठीक है। तो इस तरीके से पकड़ के आप गियर लगा सकते हैं, और गियर लगाने के फ़ौरन बाद हाथ दोबारा स्टीयरिंग पे आना चाहिए। और गियर लगाते हुए इस बात का ख्याल करना है कि क्लच दबाएं, क्लच दबाते ही फ़ौरन गियर शिफ्ट ना करें, क्योंकि अभी क्लच दबने का प्रोसेस जारी होता है, अमल जारी होता है। क्लच दबाने के एक लम्हे के बाद कुछ ही देर बाद गियर को शिफ्ट करना शुरू करें। अगर आप फ़ौरन शिफ्ट करेंगे तो गियर आवाज़ करेगा, फंस के लगेगा। और गाड़ी चलाते हुए बाज़ औक़ात आपका गियर नहीं लग रहा होता, तो उसको ज़बरदस्ती दबाने की बजाय आप छोड़ दें, एक दफ़ा न्यूट्रल छोड़ दें, फिर क्लच दबा के दोबारा उसको अपने खांचे में बिठा के तो ज़रूरत के मुताबिक ज़ोर दें और गियर खुद ब खुद गाड़ी ले लेगी। तो ये तरीका है गियर लगाने का। दूसरी बात यह है कि जब आप ब्रेक लगाएं तो फ़ौरन क्लच नहीं दबाना। ज़्यादा स्पीड है गाड़ी की, क्लच दबाने से गाड़ी आपकी फ्री हो जाती है, और ब्रेक लगाएंगे तो उतनी प्रॉपर ब्रेक नहीं लगेगी, आपको आपकी गाड़ी आगे ले जाएगी। तो ब्रेक दबाएं, और जब गाड़ी बिल्कुल रुकने के करीब आए तब क्लच दबाएं, दबा के और रुकने दें गाड़ी। तो दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखें। जब मुकम्मल गाड़ी रुक जाए फिर जाके गियर फ्री करें और क्लच से पाँव उठा लें। ये सही तरीका है गियर लगाने का। इसके अलावा कुछ मैनुअल गाड़ियाँ होती हैं, मैनुअल गाड़ियों में गियर लगाने का वो भी ऐसे ही तरीका है। ज़रा वो मुश्किल और सख्त गियर लगता है, तो उसको अपने खांचे के ऊपर रख के थोड़ा सा दबा के बैठना है, तो फिर जाके वो गियर लेगा। और उन गाड़ियों में अक्सर ज़्यादातर 2 दफ़ा क्लच दबाना पड़ता है। एक क्लच दबाएंगे, गियर फ्री करेंगे, फिर दोबारा क्लच दबाएंगे तो गियर लेगी। गियर लगाने के लिए दोबारा क्लच दबाना होगा। हुसैन सर जंदे कदमां उते रखे हुसैन सर, ओ साहिबे हया है मां हुसैन दी। स्टीयरिंग, कुछ गाड़ियां मैनुअल स्टीयरिंग होती हैं, कुछ होती हैं पावर स्टीयरिंग। जो मैनुअल स्टीयरिंग होती हैं, इस तरह मोड़ काटने से, स्टेप बाय स्टेप मोड़ काटने से मैनुअल गाड़ियां आप आसानी से चला सकते हैं, उनका स्टीयरिंग आसानी से काट सकते हैं। यानी आपकी आदत होगी ना इस तरीके से स्टीयरिंग मोड़ने की, तो आपको किसी गाड़ी पे परेशानी नहीं होगी, तो आप मैनुअल गाड़ी भी आसानी से चला पाएंगे।
अगर आप इस तरीके से स्टीयरिंग काटते रहेंगे या इस तरीके से, तो आप मैनुअल गाड़ियों को आसानी से नहीं चला पाएंगे। वो आपके लिए मुश्किल का बायस बनेगी और बहुत मुश्किल महसूस होगी आपको। तो आप इस आदत को बरकरार रखें, स्टीयरिंग को स्टेप बाय स्टेप काटने की, तो हर किस्म की गाड़ी चलाने में आपको आसानी होगी। दोस्तों, साइड मिरर एडजस्ट करने का सही तरीका ये देख सकते हैं। पीछे जहाँ पे ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं, तो आसमान साइड मिरर में 10% नज़र आना चाहिए और गाड़ी की बॉडी भी 10%, बाकी आपको ज़मीन नज़र आए। ये है इंटरनेशनल मेयार स्टैंडर्ड साइड मिरर को एडजस्ट करने का। तो ये जो साइड मिरर है, आप ये देख सकते हैं, ये गलत है। अभी जो नज़र आ रहा है गाड़ी की बॉडी ज़्यादा और आसमान ज़्यादा, ये आपको साइड पूरी नहीं नज़र आएगी। गाड़ी के बम्पर के करीब कुछ नहीं नज़र आता, तो ये चलने से पहले, अमूमन गाड़ी रुकती है तो चलने से पहले आप इस तरह इस गोल मिरर को चेक कर सकते हैं। देखें, अभी एक आदमी खड़ा इधर, तो इस तरीके से अब ये आपको नहीं नज़र आ रहा आदमी, ऐसे आदमी होता है, हो सकता है कोई बच्चा हो सकता है। तो बात करते हैं सीट एडजस्टमेंट की, ड्राइविंग सीट पे बैठने का तरीका और उसको एडजस्ट करके जहाँ पे आप बेहतर तरीके से गाड़ी चला सकते हैं, आपकी गिरफ्त जो है गाड़ी पर महफूज मजबूत रहेगी। वो तरीका स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड है, मेयार है सीट को एडजस्ट करने का, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें, बैठने के लिए ये तरीका होता है, बड़ी गाड़ी के लिए खुसूसन जिसका इंजन का टॉप इधर नहीं होता, उस पर बैठने का ये तरीका है। ये देखें। तो दोस्तों, सीट को एडजस्ट करने का तरीका ये है कि आप इसको आगे पीछे वहाँ रखें जहाँ आप मुकम्मल क्लच दबाएं और सही दबाया जा सके। ये स्टैंडर्ड है आपका सीट के एडजस्ट रखने का। उसके बाद ये देखें, पीछे वाली टेकी जो है उसको एडजस्ट करने का तरीका ये है, यहाँ पे दोनों हाथ आप रखें, तो इसको आप ये जहाँ पे आपकी पीछे बैक पे के साथ टच हो जाए, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया है। ठीक है। तो इसके बाद ये है कि सीट को ऊपर नीचे कैसे रखना है। सीट की जो बैठने की जगह है, इसका फ्रंट जो है थोड़ा आगे नीचे होना चाहिए। अगर इसका फ्रंट बैठने वाली जगह का ऊंचा होगा और बैक नीचे होगी, तो क्या होगा कि आपके जो रानें हैं लॉन्ग सफ़र में ये सुन्न हो सकती हैं, दर्द कर सकती हैं। ये वर्किंग एरिया ठीक नहीं होगा क्लच दबाने का, ब्रेक पेडल के लिए। तो ये आपकी उठी होनी चाहिए, ये रानें, अगला हिस्सा सीट का इतना नीचा होना चाहिए, ये आपकी उठी होनी चाहिए। इससे आप लॉन्ग सफ़र में थकेंगे नहीं।